हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लगाने वाले हो। ज्ञान बिंदु का यह वाला प्रैक्टिस सेट है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप इस तरह का और भी क्लास देखना चाहते हैं, साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन है, प्लेटफॉर्म है, एडुटेरिया है, इन सब का भी अगर आपको क्लास देखना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। खास करके एक प्लेलिस्ट सजेस्ट किया जा रहा है, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। बिहार पुलिस मास्टर वीडियो करके एक आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसे आपको चेक कर ही लेना है। क्यों चेक करना है समझ लीजिए। वहाँ पर आपको एक एक क्लास एक एक सब्जेक्ट का दिया गया है, मतलब मास्टर वीडियो जैसे हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, आपको खान सर का क्लास देखना हो या फिर एडुटेरिया का ही क्लास आपको देखना हो, प्लेटफॉर्म का देखना हो मास्टर वीडियो, तो आप लोग वहाँ पर देखिए। एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करवाया गया है। और भी क्लास आएगा अभी, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। काफ़ी लोग आप में से कह रहे हैं हिंदी को करवाने के लिए, तो आप लोग ध्यान दें, 25-26 तारीख के आसपास में हिंदी का क्लास आप लोगों के लिए आ रहा है। 25-26 अगस्त के आसपास हिंदी का क्लास आ रहा है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त क्लास रहेगा। टाइम लिया जा रहा है क्योंकि सोच विचार करके आपके लिए क्लास तैयार किया जा रहा है। एक ही क्लास एक टॉपिक का रहेगा और उसमें बेस्ड रहेगा, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आइए आज के इस क्लास के टेस्ट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, वो तो कहने वाली बात है नहीं, वो तो करना ही है आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नंबर सी राइट आंसर 90 में। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का है, 90 मंडल में आपको बताना है। नंबर सी राइट आंसर है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें, 24वें और पहले नंबर के जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, इनके बारे में खास करके पूछा जाता है। यहाँ पे आप पार्श्वनाथ याद रखिएगा, और 24वें आपको पता ही है महावीर स्वामी रहे थे। कह रहे निम्नलिखित में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक, मास्की, गुर्जरा और उडिगोलम। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी टिक करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 कह रहा है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो कि सोमनाथ मंदिर वाला रहा था, वह कब हुआ था। तो वह हुआ था 1025 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए आपको टिक करना है। कह रहा है हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब, पहले देवरा, फिर चौसा, फिर बिलग्राम, फिर आपका हो जाएगा सरहिंद का लड़ाई हुआ था। हुमायूं के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद आपको यहाँ पर याद रख लेना है। राजस्व के निम्न दिए गए किन विकल्पों के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, बताइए। ये ना रैयतवारी में नहीं था। नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को एक अफगान शेर, नाम था अली अफरीदी, इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था। लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। आप जानते हैं ना, लॉर्ड मेयो वायसराय था भारत का, तो इनकी ना हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसी की हत्या मतलब कर दी गई थी, तो आपको याद रखना होगा यह। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था, मतलब 1857 राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने इन सब में से कहा था, ये ना डिज़रायली ने कहा था। नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी पत्रिका, नाम है उसका काल, काल का संपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर टिक करेंगे, परांजपे के द्वारा किया गया था। काल का मतलब शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। देखिए, क्रिप्स था, लॉरेंस था, अलेक्जेंडर भी था, लेकिन क्लेमेंट एटली नहीं था। आपको पता है ना, ये प्रधानमंत्री रहे थे। आ जाइए नंबर 11 पर। असत्य का यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए समझिएगा, इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, याद कर लीजिए। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। बालिका विद्यालय ये नरौजी साहब नहीं किए थे।
देखिए, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष याद करिए, वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी सभा ठाकुर जी के थे, देवेंद्र ठाकुर। और जो बालिका विद्यालय है यहाँ पे ये गलत है, तो ऑप्शन ए बी सही है, नंबर डी टिक करेंगे। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन का अनुशंसा किया गया था? ली आयोग, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोकेशियो का। पहला वाला विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? नहीं था पर ध्यान दें, इंग्लैंड था, जापान था, फ्रांस था, जर्मनी नहीं था। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? चलिए, सवाल का जवाब कमेंट करके बताइए जरा सा, कितना तैयारी आपका हो चुका है। एक सवाल छोड़ा जा रहा है, जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? नेक्स्ट वाले शीट में इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। नंबर 16, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का पूछा, टाइटन बताइएगा। सैटरडे को टाइटन घड़ी पहनिएगा, इस तरह से ध्यान रखिए। कौन सा हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य में पाया जाता है? काली और तीस्ता, अगर आपको यह ध्यान आ जाए काली और तीस्ता किस एरिया में है, आसानी से आप जवाब यहाँ पर टिक कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल हिमालय में। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे के बीच में अवस्थित है? दर्रा से एक सवाल आता है, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है, भोरघाट। यह जो टॉपिक है ना, जैसे दर्रा वाला हो गया, फिर कौन से संगठन का स्थापना कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, इसका भी क्लास आपको दिया जाएगा। काफ़ी छोटा छोटा क्लास आएगा, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। एक एक टॉपिक को आपको करवा दिया जाएगा। बस 25 तारीख के आसपास के बाद से आपका क्लास काफ़ी सारा आना स्टार्ट होगा। 25 अगस्त के बाद, जो भी लोग 25 अगस्त के बाद इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक करिए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। उत्तरी पूछेगा इंदिरा कॉल। निम्न में से किस नदी का उद्गम बेड़ीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? झेलम का होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? कौन कौन सा है, पहले यह आपको ध्यान रखना होगा। राजताल है, राकसताल है, देवताल है, यानी कि चंद्रताल झील कहाँ पर नहीं है? उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ग्रीष्म ऋतु में कह रहे हैं कि चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं? कहाँ पर जानते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर, केरल में। किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? बादामी क्रांति, ऑप्शन बी। किस उद्योग का विकास, कह रहे किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग को, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बता दीजिए। ऑप्शन आप क्या टिक करिएगा? केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, ए सही जवाब लक्षद्वीप। लक्ष्य लेके रखा था साक्षरता का और ये पूरा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है इसका मुख्यालय है, ऑप्शन बी नैरोबी में हो जाएगा। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य में बिचौलियों का कार्य करता है? बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर आप ए टिक करिएगा, उत्पादक सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कौन है जो जैविक और अजैविक संगठन के बीच में बिचौलियों का काम करता है? तो यह उत्पादक सही जवाब है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब रहे थे? प्रारूप समिति के, यहाँ पे सी सही जवाब है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ए राइट आंसर, कनाडा से। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल कैरेक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शामिल नहीं है? मणिपुर। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? किसका किसका हुआ था यह याद रखना पड़ेगा आपको। मिजोरम का हुआ था, अरुणाचल प्रदेश का हुआ था, गोवा का हुआ था। ठीक है, और इसका क्या हुआ था? 1970 में। बताइए कि किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत
माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1992 के तहत किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? अनुच्छेद 43 के तहत है। कह रहे निम्न में से कौन थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे? सोचिए जरा सा, कौन थे 2 बार जिनको कि उपराष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ और 1 बार राष्ट्रपति? तो वह व्यक्ति थे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब रहे थे। कह रहे किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को जो मान्यता थी वो समाप्त कर दी गई? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 104वें के तहत। निम्न में से कौन है जो अदिश राशि आपको यहाँ पर दिख रहा है? अदिश ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय नियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? किलोवाट है, एमडब्ल्यू है, हॉर्स पावर है, डब्ल्यूएच हो जाएगा यहाँ पर नहीं है। जल का महत्तम घनत्व कह रहा है किस पर होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? गामा किरण हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के शेल का प्रयोग किया जाता है? वहाँ पर लेक्लांचे सेल का प्रयोग किया जाता है। जिस पदार्थ में विद्युत फ्यूज बने होते हैं कह रहे कि इसका क्या गुण होना चाहिए? इसका गुण होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर डी ब्रॉगली के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, ध्यान दें तरंग प्रकृति पूछा, यहाँ पे आप ब्रॉगली बता दीजिएगा तब। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? ऑप्शन नंबर डी अष्टक नियम पूछेगा तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें आपको कौन सा दिख रहा है? ए राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। कह रहे कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? ए राइट आंसर 3:1 में रहता है। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? क्लोरेला का करता है। कह रहा है किस शैवाल का प्रयोग? तो वह शैवाल है क्लोरेला। इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पपीता का मध्य फल भित्ति खाते हैं। पपीता का क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति खाते हैं। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता का मतलब मजबूती प्रदान किया जाता है? किस पादप उत्तक के द्वारा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी टिक करेंगे। क्या नाम हो जाएगा? क्या सही हो जाएगा? स्क्लेरेन कायमा होता है वह। ध्यान दें, कह रहा है किस पादप उत्तक के द्वारा पौधों को दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान किया जाता है, या ना स्क्लेरेन कायमा के द्वारा किया जाता है। कह रहे निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? समतापी होते हैं ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है, पक्षी वर्ग। देखिए साइंस से लगभग 20 सवाल आपका तो पूछा ही जाएगा, है ना, इतना आप कंफर्म है कि साइंस से 20 सवाल आएगा।
साइंस का जो मास्टर वीडियो दिया गया है उसे जल्द से जल्द आप लोग देखिए। आज जिस डेट में आप यह क्लास देख रहे हो, साइंस का मास्टर वीडियो जैसा कि आपको बताया जा चुका है प्लेलिस्ट में है, उसे देख लीजिए। 25, 26 या फिर 27, मान लीजिए 25 या 26 को एक और क्लास आपके लिए आ रहा है साइंस का, जिसमें कि आपको 1000 क्वेश्चन करवाया जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त सवाल रहने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त सवाल रहेगा। अगर आप उन 1000 प्रश्नों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये सारे प्रश्न जो भी आप देख रहे हो, अगर इस पर आपको पकड़ नहीं बन रहा हो, समझ नहीं आ रहा है, तो ये सब आपको फिर हलवा के जैसा लगेगा। हलवा कैसा? अच्छा वाला, यानी कि गाजर का हलवा आपको लगेगा। तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल एक और क्लास दिया जा चुका है साइंस का, उसे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपने ध्यान दिया। अगर पूछता किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं, तो आपको बताया जा चुका है पक्षी वर्ग के होते हैं। देखिए, किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? किसका किसका होता है? ट्रिप्सिन का होता है, एमाइलेज का होता है, लाइपेज का होता है। यहाँ पे इरेप्सिन का स्रवण नहीं होता है अग्नाशय से। शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का होता है? सेरेबेलम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? बताइए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5वीं का रहा था। किसका रहा था? 5वीं का। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? वर्ष 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष संपत्ति कर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? कहाँ से है? भूति घोटाले से, है ना, प्रतिभूति। तो यहाँ पे हो जाएगा 63 का आंसर, ऑप्शन बी जानकी रमन समिति का है। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? रश खान। प्रेम वाटिका, रश खान। याद रखने का तरीका, वाटिका में क्या मिलेगा आपको? रस मिलेगा। क्या करने के लिए? खाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए वियना आपको टिक करना है। कहाँ पर है? वियना आपको बताना है। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय का नाम? पहले भारतीय का नाम ऑप्शन आचार्य विनोबा भावे सही जवाब है। निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु, यूके मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन, वहाँ का राष्ट्रीय पशु आपसे पूछा है। रॉबिन रेडबेस्ट सही जवाब है। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, ऑप्शन ए राइट आंसर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा कहाँ पर है? ट्रॉम्बे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बिस्मिल्लाह खां साहब का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताएं। काफ़ी फेमस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहनाई बजाते थे। निम्न में से किनका समाधि स्थल कह रहा है कि महाप्रयाग घाट में स्थित है? ये ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी को लाइटिंग किंग के नाम से जानते हैं? उसके उपनाम से आप जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद साहब को। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे आप एनडीए कहते हो, एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर है? बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, खड़गवासला में है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश, नाम है तुर्की और सीरिया, इसको मानवीय सहायता दिया है? ये राइट आंसर ऑपरेशन दोस्त के तहत दिया है। आगे या दोस्ती वाला फर्ज निभाए तो अच्छी बात है, अभी तक तो निभाया नहीं है तुर्की ने कभी भी। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दीप्ति शर्मा, ए राइट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर इन सब में से कहाँ पर बताइए कि 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? लातूर, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास, नाम है दस्तलीग 2023, इसका आयोजन किया गया है? यहाँ पे उत्तराखंड बताना है। जैसा कि आपको कहा जा चुका है
करेंट अफेयर्स 1500 के आसपास आपको करवाया जाएगा, 1500 से 2000 करवाया जाएगा, और सभी मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्रिक के तहत करवाया जाएगा ताकि आप सवाल को देखते ही आंसर टिक कर देंगे। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम किस देश का होगा? भारत, ऑप्शन डी। यहाँ से मैथ्स का सवाल आता है, कुछ सवाल मैथ्स का है 10, इसे फिलहाल रहने देते हैं, फिलहाल क्या रहने देते हैं। आपको पहले भी कहा गया था, कहीं ना कहीं मतलब जो बेस्ट आपको टीचर लगे मैथ्स का, वहाँ आप क्लास जरूर देख लीजिए। आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। यहाँ पर ना निजवाचक होगा, सवाल दिमाग में आपका आ सकता है निजवाचक क्यों होगा? निज मतलब क्या होता है? निजी, निजी मतलब प्राइवेट, किसी स्पेशल इंसान, किसी स्पेशल चीज़ के लिए कह रहा है, और आपको यहाँ पे अंडरलाइन किया है। समझिए, रेखांकित शब्द कौन सा रेखांकित है? आप। उल्लास शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास में ए हो जाएगा उत जोड़ लास बराबर उल्लास। बताइए कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। मतलब सुख दुख के लिए बताइए कौन सा समास होगा। 94 का ए राइट आंसर, द्वंद्व हो जाएगा सही जवाब। कह रहा है कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ईर्ष्या से जल उठना हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में फिलहाल क्या 4 क्वेश्चन रहा, उसे रहने दीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह का और भी क्लास देखना हो, चाहे वो ज्ञान बिंदु का हो, किरण पब्लिकेशन हो, प्लेटफॉर्म हो, एडुटेरिया हो, या फिर मास्टर वीडियो हो, साथ ही साथ खान सर का क्लास हो, ध्यान रखिएगा सारे क्लास आपको यहाँ पर दिए जा चुके हैं मास्टर वीडियो के रूप में। आप लोग प्लेलिस्ट एक बार आकर के चेक कर लीजिएगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, खान सर का जो नोट्स है उसका क्लास आपको दिया जा चुका है आपके बिहार पुलिस के लिए। आगे भी क्लास आपको मिलता रहेगा। पसंद आ गया होगा क्लास, लाइक आप कर दिए होंगे, इतना तो आशा कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और अगर शेयर कर सकते हैं तो वह भी काम कर ही दीजिए। कुछ कहना हो कमेंट करिएगा, और भी कुछ अगर आपको क्लास चाहिए स्पेशल कमेंट करिए। सही अगर आपके बिहार पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा क्लास आपको दे दिया जाएगा।